आज अपने करेंगे संख्या पद्धति पार्ट 2 में डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आते हैं भी, ठीक है। 2 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम और 16 की विभाज्यता का नियम, तो वो अपने देखें। तो 2 से वह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी, 2 से वह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो। वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो। 4 का रूल क्या कहता है? वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी जिसके अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित हों, अंतिम 2 अंक। और 8 से वह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह से विभाजित हो, ठीक है। और 16 क्या? तो वह संख्या 16 से पूरी तरह विभाजित होगी जिसके अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो। तो ये है अपने 2, 4, 8 और 16 के विभाज्यता का नियम। 2 के लिए सिर्फ अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाए, 4 के लिए अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, 8 के लिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए और 16 के लिए अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए, तब जो है संख्या इन संख्याओं से विभाजित होगी। अपने एग्जाम्पल से देखते हैं। पहली संख्या को अगर देखें 2 से विभाजित होती है, बिल्कुल इसका आखिरी अंक 2 से विभाजित होता है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। क्या ये संख्या 2 से विभाजित होती है? बिल्कुल इसका आखिरी अंक 2 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल नंबर 3, ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी, अंतिम अंक 2 से विभाजित है। ये 4 से विभाजित हो सकती है क्या? अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो अंत में इसके 52, तो बिल्कुल 13 चौके 52, तो 52 जो है वो 4 से विभाजित होता है, तो मतलब ये संख्या 4 से विभाजित होगी। 68, 17 चौके 68, तो मतलब इसके अंतिम 2 अंक भी 4 से पूरी तरह विभाजित है, तो ये जो संख्या है वो 4 से विभाजित होगी। इसके अंतिम 2 अंक 82, 82 4 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। 2 से तो तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं, 4 से सिर्फ 2 ही संख्या विभाजित हो रही है, पहली और दूसरी। तीसरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। और 8 से विभाजित देखना है तो अंतिम 3 अंक विभाजित होने चाहिए, तो 8 के तो 8 8 64, शेष 12 बचता है, भाग 8 का नहीं जाएगा, मतलब पहली जो संख्या है वो 8 से विभाजित नहीं होगी। दूसरी संख्या 8 9 72, 8 चौके 48, दूसरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और तीसरी संख्या 8 3 24, 42 बचता है, तो तीसरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। सिंपल सा रूल है। आखिरी 3 अंकों में अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। अगर आखिरी 3 अंक में 8 का भाग नहीं जाएगा तो संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही आप 16 का भी कर सकते हो, अंतिम 4 अंकों में भाग दे के देख लो, ठीक है। तो ये रूल समझ में आए होंगे। इन रूल के बाद में अपने इन पर क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन इन पर पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तो ये पूरी एक संख्या है, ठीक है। इस संख्या को 8 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल ज्ञात कीजिए। तो इस पूरी संख्या में हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है भाई। डैश 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 का मतलब समझ गए होगे, यहाँ क्या होगा 7 8 9 10 इस प्रकार से चलती रहेगी 38 39 तक, ठीक है। तो इस पूरी संख्या में हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। हम अंतिम 3 अंक में अगर 8 का भाग दे दें, अंतिम 3 अंक में अगर हम 8 का भाग दे दें तो हमें हमारा शेषफल मिल जाएगा। देते हैं अपने, तो 8 से 8 कट हो जाएगा, बाकी बचेगा 39, तो 8 चौके 32, तो शेषफल इसमें कितना बच जाएगा? 7। तो अपना आंसर हो जाएगा 7। बस इतना सा सवाल है, ठीक है। अब अपने करेंगे क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम में इन दिनों जो क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2,
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन देखने पर आपको पहले अभी जो क्वेश्चन हमने किया है 1 नंबर जो क्वेश्चन हमने किया उसके जैसा ही लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और समझते इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश 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 97 अंकों की संख्या 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या है ये 97 अंकों की संख्या है, 97 अंकों की संख्या है, लेकिन हमें नहीं पता कि 97वां अंक कौन सा है, 96वां अंक कौन सा है, 95वां अंक कौन सा है। हमें इस पूरी संख्या में भाग देना है 16 का। तो हमने रूल ये पढ़ा है कि पूरी संख्या में भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आखिरी 4 अंकों में आप 16 का भाग दे दो। ठीक है, तो भाग जाने पर अगर भाग पूरा पूरा चल जाता है तो संख्या विभाजित हो जाएगी, नहीं जाता है तो शेषफल बच जाएगा। लेकिन हमें वो आखिरी 4 अंक नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है ये जो संख्या है वो 97 अंकों की संख्या है। तो ऐसा अगर सवाल आ जाए तो हम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस प्रकार से संख्या ज्ञात करनी है। आपको पता है 1 से लेकर 9 तक 9 अंक होते हैं, संख्याएं भी 9 और अंक भी 9, 1 से लेकर 9 तक। तो 97 अंकों में से 9 अंक तो हो गए, बाकी अंक कितने बच गए, 88 अंक। ये 9 अंक कौन से हैं, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के, संख्याएं भी 9 अंक भी 9। ठीक है, बाकी जो 88 अंक हैं ये किससे मिलकर बने हैं, 10 11 12 13 14 इस प्रकार से संख्याएं चलती रहेंगी और प्रत्येक संख्या में 2 अंक हैं और इन सभी अंकों को जोड़ने पर ये कुल 88 अंक बन गए। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर 2 का भाग दे दूं, 2 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है, तो मेरे को पता लग जाएगा कि ये संख्याएं कितनी है, 44 है। ठीक है, तो 9 संख्याएं तो सिंगल अंक की हैं और 44 संख्याएं डबल अंक की हैं। तो 44 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो मेरे को प्राप्त होगा 53, यानी 97 अंकों की जो संख्या है उसकी आखिरी 2 अंक क्या होंगे, 53। इससे जस्ट पहले फिर क्या होगा, 52 51 ऐसे फिर वो चलेगा। तो 10 9 8 7 6 5 4 इस प्रकार से वो संख्या बन जाएगी। तो आखिरी 4 अंक हमें मिल गए अब 52 53। ठीक है, पूरी संख्या में तो हमें 16 का भाग देना नहीं है, आखिरी अगर 4 अंकों में हम 16 का भाग दे दें तो हमें पता लग जाएगा हमारा शेषफल। ठीक है, तो भाग अगर किसी को नहीं देना आता तो वो इस प्रकार से दे के देख ले भी 52 53 और भाग देना है 16 का। तो 16 3 48 कितना बचेगा, 4 ऊपर से उतार लिया 5, फिर 16 दूनी 32 कितना बच जाएगा अभी, 13 ऊपर से उतारा 13, 16 8 128। तो शेषफल कितना बचेगा, 5। यही शेषफल हमें जो है ज्ञात करना है। आगे के सवालों में इस प्रकार से भाग हम देकर नहीं देखेंगे, डायरेक्ट दे लेंगे। लेकिन जो पहली बार कोई कर रहा होगा तो कई ऐसे भी हैं जिनको भाग देने में भी प्रॉब्लम आती है कि पता नहीं कौन सा शेषफल क्या है। ठीक है, तो भाग देने पर हमारे पास शेषफल बच गया 5। वही इस 97 अंकों की पूरी संख्या में भी 16 का भाग देने पर वही शेषफल बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम वैसा ही है। इस बार 53 अंकों की संख्या है, 53 अंकों की संख्या और 8 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 8 से विभाजित करना है तो 8 का रूल हमें पता है, आखिरी 3 अंकों में हम भाग दे देंगे। तो पहले हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। संख्या वही 9 प्लस 53 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 44। 53 प्लस 44 ये तो है एक एक अंकों की संख्या है 9, 44 अंक हैं। अगर संख्या ज्ञात करनी है तो हमें 2 का भाग देना पड़ेगा, यानी संख्याएं कितनी है, 22। संख्याएं 22 और 9 एक अंक की है तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 22 और 9 31, यानी आखिरी जो 2 डिजिट होंगे वो 31। 31 से पहले 30, ऐसे हमारी जो संख्या है वो चलती रहेगी। डैश 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 क्या इसमें 11 10 9 8 7 6 इस प्रकार से संख्या पूरी बन जाएगी। लेकिन हमें तो रूल पता है, आखिरी 3 अंक में अगर हम 8 का भाग दे दें, आखिरी
3 अंक में अगर हम 8 का भाग देते हैं तो हमारा शेषफल मिल जाएगा हमें। तो कितने पर जाएगा भाई, 8 तिये 24, 8 तिये 24, 24 और 7 31। तो इसका जो शेषफल है वो कितना बचेगा भाई, 7। ठीक है, इसका शेषफल बच जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 4 सेम सवाल है, लेकिन इस बार जो है कितने अंकों की संख्या भी, 76 अंकों की संख्या है। ये इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 76 अंकों की संख्या है। निकालने का तरीका वही, 9 प्लस 76 में से 9 के कितने बचेंगे, 67। अब हम 2 का भाग कैसे दें, पिछले तो दोनों सवालों में 2 का भाग जा रहा था, अब 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम 67 को लिखेंगे 66 प्लस 1। ठीक है भाई, 2 अंकों की जो संख्या है वो लास्ट में जो संख्या थी उसका सिर्फ उसने 1 अंक यूज किया इस बार। अभी समझ में आ जाएगी बात। ये 1 अंकों की 9 संख्याएं, ये 2 अंकों की कितनी संख्याएं, 33। 33 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 33 और 9 42, यानी 42। और उस हिसाब से फिर ये चलता रहेगा 41, 40, टेस्ट 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 टेस्ट। अब ये जो बच गया, तो आगे अगर 2 अंक यूज करते तो आता 43, लेकिन वो थोड़ा होशियार बन रहा था इसलिए उसने सिर्फ 1 ही अंक यूज किया है। ठीक है, इसलिए वो जो है 76 अंकों की संख्या बन गई। और भाग देना है 16 का, तो हम तो सिर्फ 4 ही अंक यूज कर लेते हैं, बाकी हमें इस संख्या से कोई लेना देना नहीं है। अगर 4 अंकों में 16 का भाग जा रहा है तो पूरा पूरा चला जाएगा, अदरवाइज जो है शेषफल आ जाएगा। 16 का भाग दे लेते हैं अपने, कितने पे चला जाएगा भाई, 16 8 128, 128 14 16 16 9 144, यानी ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। और शेषफल क्या बचेगा, इसमें 0 बचेगा भाई। इसमें जो शेषफल है वो 0 बचेगा। संख्या जो है वो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा पहले वाले सवालों से अलग है। इसमें 2 ही संख्या जिनको बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो देखो 12 11 12 11 12 11, और इसे रिपीट करते करते 49 अंकों की संख्या बनाई उसने। और उस 49 अंकों की संख्या को अगर 16 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, इस बार हमसे ये पूछा है। तो 49 में तो 2 का भाग जाता नहीं है, हमें इसको भी वैसे लिखना पड़ेगा 48 प्लस 1। 48 क्यों किया है, क्योंकि हमें 2 की संख्याएं हैं और हमें 2 का भाग देना है इसमें। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा संख्याएं बनेंगी 24 प्लस 1 अंक भी चाहिएगा। 25वीं संख्या का सिर्फ 1 अंक चाहिएगा हमें, पहला। तो 24 संख्याएं तो हमें मिल गई, हमें पता लग गया 24 संख्याएं हैं। लेकिन अभी हमें ये पता करना है 24वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, 23वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको देखो 12 11 12 11 12 11 इस प्रकार से रिपीट हो रहा है, यानी 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर 9 नंबर 11 13 ऐसे चलते चलते 23वें नंबर पर क्या आएगा 12, और 24वें नंबर पर क्या आएगा 11। तो इस प्रकार से ये संख्या बनी हुई है भाई, अगर आप समझो तो इस प्रकार से चलती रहेगी। तो आखिरी में ये 23वें नंबर पर और ये 24वें नंबर पर हमें मिल गए। ठीक है, तो बाकी को हटा देते हैं, हमें तो पूरी संख्या से मतलब ही नहीं है। और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो 12 11 फिर वापस क्या आता 12, ये 25वीं संख्या होती, लेकिन 25वीं संख्या का हमें सिर्फ 1 अंक चाहिए, 1 ही अंक। तो 2 में से 1 अंक हम हटा देंगे, ये लो 26वां अंक हटा देंगे, तो 25 अंक हो गया हमारे पास। 23वां 24वां और ये 25वां का 1 अंक है ना। संख्या के हिसाब से कहें तो 45 46 47 48 और ये 49 अंकों की पूरी संख्या हो जाएंगी। लेकिन हमें जब 16 का भाग देना है तो हमें तो 4 ही अंक चाहिए। जब हमने इधर से संख्या हटाई तो इधर से 1 अंक हम और भी हटा देते हैं, बस। अब हमें 4 अंक मिल गए। 4 अंकों में अगर हम भाग दे दें 16 का, तो 16 एकम 16 5 बचेंगे, 16 × 48 3
आ जाएगा भाई। ठीक है, इस सवाल का 15 शेषफल आ जाएगा। अब अपने करेंगे 3 और 9 के विभाजिता का नियम। ठीक है, 3 और 9 के विभाजिता का नियम। तो 3 से वह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी, 3 से वह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। वह संख्या 3 से विभाजित होगी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है, और 9 का रूल क्या कहता है? वह संख्या 9 से विभाजित होगी, वह संख्या 9 से विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो। वह संख्या 9 से विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, और वह संख्या 3 से विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ऑप्शन है हमारे सामने, इनके ऊपर अपने ट्राई करते हैं। अभी देखते हैं ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है या नहीं। ठीक है, तो 3 से विभाजित करने के लिए रूल क्या कहता है? अंकों का योग। तो आप अंकों का योग ऐसे करोगे, 7 और 5 12, और 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 में 3 का भाग 3 निम 27। हाँ भाई, 27 3 से विभाजित हो रही है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, या फिर इसके अंदर कैसे करोगे? 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 में 3 का 3 6 18 भाग जा रहा है, तो संख्या भी विभाजित हो रही है। हमें संख्याओं का अंकों का योग नहीं करना है, क्योंकि अब बड़ी संख्या आ जाएगी तो अंकों का योग करने में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो हम क्या करें फिर? तो हमें ऐसा करना है, 7 और 5 12, 12 जो है 3 से विभाजित हो रहा है, हटा दो इसको। 9 भी 3 से विभाजित हो रहा है, 6 भी 3 से विभाजित हो रहा है, यानी ये संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से 5 और 1 6, ये संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 भी 3 से विभाजित हो रहा है, यानी ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इधर देखें तो 6 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है। 8 और 7 15, ये भी 3 से विभाजित है। क्या बच गया अभी? 4 और 2 6 भी 3 से विभाजित है। क्या बच गया? 5, 5 में 3 का भाग दे लो, शेषफल कितना बचेगा? 2। ठीक है, हमें संख्या के अंकों का जो है वो योग नहीं करना है बार बार, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। जो भी आपको जैसे ही लगे कि भाई थोड़ा सा योग किया और वो 3 से विभाजित हो गया, तो हमें उसने तुरंत उसको वहीं छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा ही अगर हमें 9 में करना पड़े, तो अब ये जो संख्या 9 से विभाजित है, तो 9 मिल गया हमें, इसको हटा दिया हमने। 7 और 5 12, अब देखो 7 और 5 12, वैसे तो 12 और 6 करोगे 18, तो भी 18 9 से विभाजित है, यानी संख्या विभाजित हो जाएगी। आप और छोटा कर सकते हो, 12 का मतलब होता है 2 और 1 3, 12 को आप क्या लिख सकते हो? 3। 12 के अंकों का हमने योग कर दिया दोबारा से, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 के जो अंक है उसको भी हमने योग कर दिया, 2 और 1 3। ठीक है, 3 और 6 9, तो ये भी 9 कट हो गया, और इधर से हमने किया तो ये 3 आया, 3 और 6 9, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से इसको करें तो अपने देखो 7 8 9, तो ये हट जाएंगे। 5 और 4 9, तो ये भी हट जाएंगे, नहीं ये संख्या भी पूरा 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से इसको विभाजित करें तो 9 हो जाएगी, 6 और 3 9, ये भी हो जाएगा। 5 और 4 9, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और 6 और 2 8, 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 7, 7, और 7 और 7 14, 14 को अपने क्या लिख सकते हैं? 5, 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 और 1 5। तो 9 से विभाजित करेंगे तो इस संख्या में शेषफल कितना बचेगा? 5। आप करके देख लेना। तो ये हमने सीखा। अब जो है इसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो अपने करके देख। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? अभी एक संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर संभावित अंक, यानी स्टार के स्थान पर जो अंक आ सकते हैं उन संभावित अंकों का योग बताइए। तो अपने को ये पता है कि ये संख्या 3 से विभाजित है, पूरी 3 से विभाजित है ये संख्या।
तो हमें पहले ये पता करना है इस स्टार के स्थान पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं। कैसे पता करें भाई, अगर ये संख्या 3 से विभाजित है तो अपने कुछ अंकों को हटा देते हैं, जैसे कि ये 3, ठीक है, 3 से विभाजित है तो घट जाएगा 6, 4 और 2 6, ठीक है, 8 और 4 12, 12 भी 3 से विभाजित है। अब क्या बच गया 7 प्लस स्टार, 7 प्लस स्टार बच गया। अब स्टार की जगह अगर 2 लगा दूं मैं, यानी मैं मानूं कि स्टार की जगह 2 था तो 7 और 2 9, ठीक है, 9 भी 3 से विभाजित है, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और इसकी जगह कुछ और रखना चाहूँ तो मैं 5 रख सकता हूँ, 7 और 5 12, 12 3 से विभाजित है, मतलब संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। और रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ 8, 8 और 7 15, 15 भी 3 से विभाजित है, यानी ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस स्टार की जगह 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। भाई 8 से आगे जाएगी तो 2 डिजिट हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट ही लिखा हुआ है। तो या तो आ सकता है 2, या आ सकता है 5, या आ सकता है 8। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो 2 + 5 + 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15। तो जो संभावित अंक है उनका योग क्या बनेगा 15। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या है जो 9 से विभाजित है पूरी तरह से, स्टार के स्थान पर आने वाले अंक का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये पता है कि ये संख्या 9 से विभाजित है, तो हम उन अंकों को हटा दें जिनका योग या तो 9 है या 9 से विभाज्य, जैसे 6 और 3 9 हटा दें अपने, 8 और 1 9 ये भी हटा दें अपने, 7 और 2 9 ये भी हटा दें अपने। अब क्या बच गया 7 और 4 11 प्लस स्टार। आप चाहो तो आप 11 प्लस स्टार भी लिख सकते हो, 11 प्लस स्टार, या मैं 11 को भी क्या बना सकता हूँ 1 और 1 2 भी लिख सकता हूँ, मैं स्टार को भी 11 को 2 भी लिख सकता हूँ। तो अब आप खुद बताओ, अगर स्टार की जगह अपने क्या लगा दें 7, तो 11 और 7 18, 18 9 से विभाजित है, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर भी 7 लगाएंगे, 7 और 2 9, 9 9 से विभाजित है, मतलब संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 11 लिख दिया या 11 को मैंने 2 लिख दिया, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी स्टार की जगह क्या आएगा 7 आएगा, स्टार की जगह क्या आएगा 7। तो आपको क्या जोड़ने पर आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप उन संख्याओं को पहले से ही हटा देना जो 9 से पहले विभाजित हो रही है, ठीक है, ताकि जो हमारा जोड़ है वो बिल्कुल छोटा सा बने, ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। क्वेश्चन नंबर 7, यह संख्या 9 से विभाजित है और इसके अंदर 2 दिए हुए हैं अल्फ़ाबेट ए और बी, जहाँ बी एक विषम संख्या है। ए के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी जो है बड़े एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन भी, ठीक है। बी अगर एक विषम संख्या है तो ए के संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो अपने ऑप्शन हटा देते हैं 2, ठीक है, और यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने। तो पहली बात तो 9 से विभाजित है, तो इनके जो 9 बन रहे हैं उनको तो हटा देते हैं, ये 9 चला गया, 8 और 1 9 चला गया, ठीक है। अब ये बच गया 7 और 4 11, 6 और 5 11। क्या मैं 11 को 2 नहीं लिख सकता, ये लो, और 65 इसको 11 को भी मैं 2 लिख सकता हूँ, तो 2 और 2 4। तो मेरे पास क्या आ गया 4 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। अब अगर मेरे को इस संख्या को विभाजित करवाना है तो इसका योग जो है 4 प्लस ए प्लस बी, इसका योग 9 होना चाहिए, या फिर ऐसी संख्या बननी चाहिए जिसमें 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए, मतलब इसका योग या तो 9 हो या फिर 18 हो या फिर 27 हो, ऐसा कुछ भी बने। लेकिन उसने शर्त रख दी कि बी जो है बी वो एक विषम संख्या है, मतलब बी की जगह 1 3 5 7 9 ये संख्याएं आ सकती हैं, और एक मान हमें पहले से पता है 4। तो
तो b इस a के संभावित मान क्या हो सकते हैं? अगर b का मान 1 है और ये 4 है तो 4 और 1 5, 5 और 4 9, फिर a का मान 4 बन जाएगा। अगर b का मान 3 है तो 4 3 7 और 2 9, फिर a का मान 2 हो जाएगा। अगर इसका मान 5 और 4 9 है, 5 और 4 9 पूरा हो गया तो 0 लगा सकते हैं, या फिर इसका मान 9 भी रख सकते हैं। अभी 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 भी तो 9 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब यहाँ 0 भी आ सकता है और 9 भी। ये 7 और 4 11, 11 आ गया, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 भी तो 9 से विभाजित है, और 9 और 4 13, तो 13 और 5 18। ठीक है, तो इस a के संभावित मान इतने आ सकते हैं, और उसने कहा संभावित मानों का योग, तो योग कर लेते हैं भाई। 4 + 2 + 9 + 7 + 5, तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ए के संभावित मानों का योग कितना आएगा? 21। बी का उसने बोला है विषम है, तो हमने विषम मान रख दिए, और ये हमने यहाँ से निकाला 7 और 4 11, 11 को मैंने 2, 6 और 5 11, 11 को मैंने 2, 2 और 2 4, तो 4 + a + b का जो मान है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो ये देखो 9 से विभाजित हो रहा है, ये भी 9 से विभाजित हो रहा है, ये भी, तो इससे हमें पता लग गया ए के ये संभावित मान आएंगे जिनका योग उसने सवाल में हमसे पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। ये संख्या 9 से विभाजित है। इस बार जो है b एक सम संख्या है, पिछले सवाल में b एक विषम संख्या थी, इस बार b एक सम संख्या है। a के संभावित मान है उनका योग ज्ञात कीजिए। तो अगर ये संख्या 9 से विभाजित है तो जो 9 बन रहे हैं पहले हम उनको हटा लेते हैं भाई, जैसे 6 और 3 9, ठीक है, और कुछ नहीं बन रहा तो 8 और 7 15, 15 को हम क्या लिख सकते हैं अभी? 8 7 15, 15 को हम 6, 6 और 4 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 1, 1 + a + b। b के जो है उसने मान हमें दे दिए, सम संख्या है, तो b हो सकता है 0, 0 के अलावा b हो सकता है 2 4 6 8। ये b सम संख्या है, तो b के जो मान है 0 2 4 6 8, और इसके मान हमें पता है भी 1 1 1 1 1 1। अब a के समान जो a के संभव मान है वो क्या हो जाएंगे? 1 और 0, तो a का मान कितना हो जाएगा? 8, तो 8 और 1 क्या बन जाएगा? 9। अगर ये 2 है तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 4 और 1 5 है तो 5 और 4 9, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 8, 8 और 1 9, तो ये फिर क्या होगा? या तो 0 या फिर 9, तो ये हो जाएंगे हमारे a के संभावित मान। ठीक है, 8 और 1 9, 6 और 2 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, और 8 और 8 9, या तो 0 या फिर 9। तो a के संभावित मान 8 + 6 + 4 + 2 + 9, 8 और 6 14, 8 से 14 14 और 4 18, 18 और 2 20 और 9 29। तो इसके अंदर जो a के संभावित मानों का योग है वो कितना आ जाएगा? 29। तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं, कल की वीडियो में जो विभाजिता के नियम को अपना पूरा कर देंगे। ठीक है।